नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स का एक टॉपिक, चर्चित स्थान, चर्चित शहर और स्थल। तो 2023 में जो स्थान, शहर और स्थल चर्चा में रहे उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चर्चित स्थान, शहर, स्थल 2023। तो पहला जो है शुरुआत करते हैं हम। जो पहला है वो है भोपाल। भोपाल शहर जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। पहला ये क्यों चर्चा में था? शहरी स्तर पर वॉलंटरी लोकल एसडीजी यानी कि सतत विकास लक्ष्य को अपनाने वाला पहला शहर बना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, शहरी स्तर पर वॉलंटरी बेसिस पे सतत विकास लक्ष्य को अपनाने वाला शहर बना भोपाल। कुल 17 सतत विकास लक्ष्य होते हैं। दूसरा क्यों चर्चा में था? देश का पहला ISO 9001-2015 मानक सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बना। महिला थाना, भोपाल महिला थाना देश का पहला ISO 9001-2015 मानक सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बना, तो इसलिए भोपाल चर्चा में था। दूसरा शहर देहरादून। देहरादून क्यों चर्चा में रहा? भारत का पहला नियो मेट्रो शुरू किया गया। पर्यटकों के लिए नियो मेट्रो शुरू किया गया देहरादून में, अलग अलग जो वहाँ जगह है उसको कनेक्ट करने के लिए। तो पहला नियो मेट्रो शुरू किया गया देहरादून में। तीसरा है ग्वालियर। ग्वालियर क्यों चर्चा में रहा? तो ग्वालियर चर्चा में रहा, प्रधानमंत्री ने दिव्यांगों के लिए अटल बिहारी खेल ट्रेनिंग सेंटर का अनावरण किया। दिव्यांगों के लिए जो खेल ट्रेनिंग सेंटर, उसका नाम अटल बिहारी खेल ट्रेनिंग सेंटर जो है उसका अनावरण किया गया मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। उसके बाद है हैदराबाद। हैदराबाद क्यों चर्चा में रहा? देश का पहला सौर रूफ साइकिलिंग ट्रैक 23 किलोमीटर का तेलंगाना में बनाया गया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बनाया गया और अनावरण किया गया। तो पहला सोलर एनर्जी बेस्ड साइकिलिंग ट्रैक जो है वो हैदराबाद में बनाया गया, शुरुआत किया गया। अगला नाम है शहर चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्यों चर्चा में रहा? भारत का पहला इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर का अनावरण किया गया। इंडिया का पहला IAF इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर का अनावरण किया गया चंडीगढ़ में। अगला नाम है कोच्चि। कोच्चि क्यों चर्चा में रहा? भारत का पहला वाटर मेट्रो सर्विस का अनावरण और शुरुआत हुआ। तो इंडिया का जो पहला वाटर मेट्रो सर्विस है, वाटर पे मतलब जल सतह पे चलने वाला जो मेट्रो टूरिस्ट के लिए है, वाटर मेट्रो सर्विस, ये शुरुआत हुआ कोच्चि में, इसलिए कोच्चि चर्चा में रहा। अगला नाम है भदरवा। भदरवा जम्मू कश्मीर में। भदरवा क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि यहाँ लेवेंडर फेस्टिवल हुआ था। लेवेंडर एक फूल होता है जिसे सुगंधित उपक्रम बनाए जाते हैं, अगरबत्ती, परफ्यूम और भी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। तो लेवेंडर फूल, तो लेवेंडर फेस्टिवल हुआ। लेवेंडर फूल बहुत होता है जम्मू कश्मीर में, भदरवा में सबसे ज़्यादा होता है। तो भदरवा में लेवेंडर फेस्टिवल हुआ था और इसे लेवेंडर कैपिटल घोषित किया गया। भदरवा जो कि जम्मू कश्मीर में ज़िला है, भदरवा जगह, इसे लेवेंडर कैपिटल घोषित किया गया। फिर आते हैं मुंबई में। मुंबई में बहुत चीज़ों के लिए चर्चा में रहा। UITP नागरिक परिवहन का पुरस्कार मुंबई शहर के परिवहन व्यवस्था को दिया गया, जो कि बेस्ट है। बेस्ट बसेस आप सुनते होंगे, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो इसलिए नागरिक परिवहन का पुरस्कार मुंबई शहर परिवहन व्यवस्था को दिया गया। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की 141वीं बैठक, संस्करण बैठक हुई अभी हाल ही में मुंबई में। इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक हुई मुंबई में। उसके बाद ग्लोबल मैरीटाइम इंडेक्स समिट 2023 का भी अनावरण किया गया मुंबई में, तो इसलिए मुंबई चर्चा में रहा। नेक्स्ट है जगंदापुरम। जगंदापुरम क्यों चर्चा में रहा? नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023 जो था, इसमें सर्वश्रेष्ठ पंचायत बना। तेलंगाना का ये पंचायत है जगंदापुरम, तो नेशनल वाटर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार इसे दिया गया। उसके बाद गंजम जो कि उड़ीसा का है, उड़ीसा का गंजम बेस्ट जिला बना। नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023 में घोषित पुरस्कृत किया गया। बेस्ट स्टेट रहा था मध्य प्रदेश और बेस्ट जिला गंजम और बेस्ट गांव पंचायत जगंदापुरम, तो ये गंजम उड़ीसा का है। बेस्ट जिला नेशनल वाटर अवार्ड्स घोषित पुरस्कृत हुआ, बेस्ट जिला। फिर आते हैं बेंगलुरु। बेंगलुरु की चर्चा में रहा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में भारतीय शहर सबसे बेहतर प्रदर्शन में रहा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत की तरफ से सबसे शीर्ष पर रहा बेंगलुरु। दूसरा कारण, पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग शुरू हुआ बेंगलुरु में, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग। तीसरा,
वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर बना बेंगलुरु, तो इसलिए चर्चा में रहा। वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर बना पहला बेंगलुरु, इसलिए चर्चा में रहा। नेक्स्ट है इंदौर। इंदौर क्यों चर्चा में रहा? स्वच्छ सर्वेक्षण जो कि शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, लगातार छठवीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना, सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंडिया का। दूसरा कारण, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में शहर 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर में शीर्ष पर रहा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर, इसलिए इंदौर चर्चा में रहा। आगे बात करेंगे ओमकारेश्वर जो कि मध्य प्रदेश में है। 108 फीट की आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति, जिसको स्टैचू ऑफ वननेस कहा जाता है, इसका अनावरण किया गया बाय वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। तो ओमकारेश्वर जो कि ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ फेमस है। तो वहीं आदि गुरु शंकराचार्य जी का 108 फीट की मूर्ति का अनावरण किया गया, स्टैचू ऑफ वननेस का। उसके बाद हम बात करेंगे कासरगोड। कासरगोड कहाँ है? केरल में है। तो कासरगोड इंडिया का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसने अपना ऑफिशियल पक्षी वृक्ष फूल जीव जंतु घोषित करने वाला अपने आप में पहला जिला बना। देखिए बहुत सारे स्टेट का अपना होता है वृक्ष फूल पक्षी जीव जंतु, ठीक उसी तर्ज पर ये एक पहला ऐसा जिला है जिसने अपने आप का ऑफिशियल पक्षी वृक्ष फूल जीव जंतु को घोषित करने वाला पहला जिला बना भारत का कासरगोड। अगला नाम है गांधीनगर। गांधीनगर जो कि सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन हुआ गांधीनगर में, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। फिर हम बात करेंगे सांची। सांची क्यों चर्चा में रहा? भारत का पहला सौर ऊर्जा शहर बना, फर्स्ट सोलर सिटी बना इंडिया का सांची, जो कि मध्य प्रदेश में है। सांची जिला, जहां सांची स्तूप है, भोपाल से थोड़ी दूरी पे सांची है। नेक्स्ट है गोवा। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल आयोजित हुआ, लाइट हाउस फेस्टिवल टूरिज्म के लिए गोवा की बीच पे, तो पहला लाइट हाउस फेस्टिवल आयोजित हुआ गोवा में। नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली तो बहुत सारी चीज़ों के लिए चर्चा में रहता है, ये 3 से भी ज़्यादा है जहां आप सुनेंगे कोई भी चीज़ का अनावरण हुआ, शुरुआत हुआ दिल्ली में। तो G20 शिखर सम्मेलन सबसे इंपॉर्टेंट आयोजन हुआ दिल्ली में। वर्ल्ड फूड इंडिया का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ दिल्ली में। 7वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन हुआ दिल्ली में। तो इस तरह दिल्ली में काफ़ी सारी चीज़ों का आयोजन होता है, ये 3 इंपॉर्टेंट रहे थे दिल्ली में। अगला जो है शांति निकेतन। शांति निकेतन बीरभूम, तो भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया कल्चरल कैटेगरी में। शांति निकेतन जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थल था। और 42वां कौन सा रहा? होयसला का, कर्नाटक का होयसला मंदिर को, जो कि भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। उसके बाद आते हैं हम अगले शहर हैं कोझिकोड और ग्वालियर। कोझिकोड केरल का, ग्वालियर मध्य प्रदेश का। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में जुड़ने वाले 2 भारतीय शहर बने। क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क को जुड़ने वाले 2 भारतीय शहर बने, एक साहित्य के लिए, एक दूसरा संगीत के लिए। लिटरेचर के लिए कोझिकोड और म्यूजिक के लिए ग्वालियर। ये दोनों शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क से जुड़ने वाले 2 भारतीय शहर बने। अगला नाम है श्रीनगर। श्रीनगर क्यों चर्चा में रहा? अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस में सर्वश्रेष्ठ नागरिक परिवहन सिस्टम का अवार्ड दिया गया, बेस्ट नागरिक परिवहन सिस्टम का अवार्ड दिया गया श्रीनगर स्मार्ट सिटी को अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस में। अगला नाम है धोरदो। धोरदो जो कि कच्छ गुजरात में है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संस्था यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत के तरफ से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित हुआ। दुनिया भर से 54 गांव की शामिल किया गया, भारत की तरफ से इसे घोषित किया गया। धोरदो कच्छ गुजरात में है। धोरदो की कला, संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य व पर्यटन के वजह से इसे शामिल किया गया बेस्ट टूरिज्म विलेज फ्रॉम UNWTO। फिर हम बात करते हैं विश्वनाथ घाट जो कि असम में है। असम में विश्वनाथ घाट, ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2023 का भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया गया। तो ये दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एक था धोरदो जो कि UNWTO के द्वारा, और यह है विश्वनाथ घाट असम का, जो कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव रूप में घोषित किया गया। उसके बाद हम बात करेंगे सिलक्यारा डंडाल गांव। ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा, जहां काफ़ी सारे मजदूर फंस गए थे। 41 मजदूर 17 दिनों के लिए फंस गए थे सुरंग में। वही ये जगह है सिलक्यारा डाडल गांव। उत्तरकाशी यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक निर्माणधारी सुरंग है जो ढह गया था, सिलक्यारा डाडल गांव। नेक्स्ट है नागपुर। नागपुर की चर्चा में रहा। इंडिया साइंस कांग्रेस का 108वां संस्करण आयोजित हुआ 2023 में। इंडिया साइंस कांग्रेस का 108वां संस्करण आयोजित हुआ था नागपुर में। फिर बात करते हैं इंदौर। इंदौर क्यों फिर नाम में आया चर्चा में? 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, यानी कि
प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के लिए प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था 17वां संस्करण इंदौर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं खजुराहो। खजुराहो क्यों चर्चा में रहा? G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी खजुराहो में। इसके साथ साथ हेली शिखर सम्मेलन और उड़ान 5.2 उड़े देश का आम नागरिक, जो नागरिक उड्डयन का केंद्रीय परियोजना है, स्कीम है, उसका भी उद्घाटन ये किया गया खजुराहो में। अगला है वाराणसी। वाराणसी भारत की अध्यक्षता में G20 सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक वाराणसी में हुई थी और हाल ही में वाराणसी इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। इसका फ्लड लाइट त्रिशूल के शेष में है होगी। बिल्डिंग बेलपत्र और डब्लू का आकार होगा और गंगा घाट की सीढ़ी जैसी दर्शक की दीर्घा होगी। तो इसका इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन किया गया वाराणसी में। तो ये थे चर्चित शहर अभी 2023 के। और आप बाकी के वीडियो इस चैनल पे जरूर देखिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।